हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ वीकेंड स्पेशल मैथ्स का एक और नया टॉपिक लेकर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में हम लोग जानेंगे और इससे जुड़े कॉन्सेप्ट और चीजें, क्वेश्चन हम लोग जो क्लियर करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने मेरे दो वीडियोस नहीं देखे हैं, परसेंटेज हमने कवर किया है और कवर किया है हमने क्या, आपको आप सभी जानते होंगे, नंबर सिस्टम। तो अब हम पढ़ेंगे रेशियो। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जनरली हमारा रेशियो क्या होता है, रेशियो पर ही पूरी हमारी अर्थमेटिक बेस्ड होती है। ये समझ लीजिए रेशियो हमारी रीढ़ की हड्डी है पूरे अर्थमेटिक की। रेशियो चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, उससे हम लोग आगे 6 चैप्टर से कंप्लीट कर लेंगे। रेशियो अच्छे से आप ध्यान से समझ के पढ़ लीजिएगा। तो रेशियो जनरली क्या होता है, हमारे 4 टर्म्स होते हैं। लाइक अगर लिखा हुआ है ए बी और रेशियो, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन का साइन ए बी। ठीक है, तो अगर कोई दो नंबर लिखे हुए हैं 3:2, अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो ये हमारा क्या है, एक जनरल रेशियो है। अब ये वैल्यू हमारी ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती है। लाइक अगर ए ये है, बी ये है, तो अगर ए के पास 3 रुपए है, बी के पास 2 रुपए है, ये रेशियो बोला गया है। 3:2 में रुपए हैं, तो ये 3 नहीं होगा इसके पास, ये 2 नहीं हो सकता है कि इसके पास भी 3 हो, लेकिन इसके पास 3 का कोई मल्टीपल हो सकता है 6 हो सकता है 9 हो सकता है 12 हो, इस तरह से। उसी तरह से इसका 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि रेशियो जो लिखा होता है वो हम लोग का एक रेशियो होता है, एग्जांपल के तौर पर हम लोग उसको ले सकते हैं। लेकिन हम लोग जब चैप्टर करेंगे तो हम लोग इस वैल्यू को ही हम लोग इसकी ओरिजिनल वैल्यू मान के करेंगे, तब हमारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। उसके बाद 4 टर्म्स होते हैं उसमें, ये लिखा हुआ A:B प्रोपोर्शन C:D, यानी कि 4 टर्म्स होते हैं। तो इन टर्म्स में मिडिल वाले दोनों टर्म्स आपस में रिलेट करते हैं और आउटर वाले दोनों टर्म्स आपस में रिलेट करते हैं। यानी कि आउटर वाले दो टर्म्स होते हैं वो हमारे आउटर टर्म्स या बाह्य पद कहलाते हैं, और जो मिडिल वाले होंगे जैसे बी और सी, तो ये हमारे मध्य पद यानी कि इनर टर्म्स कहलाते हैं। और ये इसका फॉर्मूला होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, तो हम लोग अभी नया एक लाने वाले हैं और टॉपिक्स हम लोग नए स्टार्ट करने वाले हैं इसके साथ ही साथ, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन के थ्रू ये लिखे हुए हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश। ये हमारे बेसिक क्वेश्चन है आज के टॉपिक के हिसाब से। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन ये हमारे लिखे हुए हैं, इनको सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा है 3:5 और ये 21 और फिर आगे क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। दो तरीके हैं। पहला तरीका ये कहता है हमारा फॉर्मूला से निकालने, जिसे बोला गया बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। कैसे, देखिएगा। बाह्य पदों का गुणनफल यानी कि 3:5:21 और रेशियो ये क्वेश्चन मार्क, यानी कि बाह्य पदों का गुणनफल यानी कि 3 और x का, इसको x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको x मान लेते हैं। तो ये 3 और x का गुणनफल बराबर किसके होगा, 5 गुणा 21 के। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 5 × 21 अपॉन में 3 से कट गया 7 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 35। तो यहां से ये आंसर आ गया, x की वैल्यू 35 आएगी। ठीक है, तो यहां से वैल्यू आ गई इसकी 35 क्वेश्चन मार्क की। ठीक है, इतना आप सब समझ गए होंगे। अब एक इसका डायरेक्ट तरीका होता है रेशियो बनाने का। कैसे, जैसे कि मैंने अभी आपको यहां बताया, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 3 से आप 21 को रिलेट कर सकते हैं। ये इस जगह पर पहले लिखा हुआ, थोड़ी देर के लिए आप इसको इक्वल मान लीजिए, ये बीच वाला साइन है इसको आप इक्वल मान सकते हैं। तो 3 से 21 तक जाने में कितना टाइम लगा, यानी कि अगर उसको मल्टीप्लाई करें 7 का तो हम लोग 21 पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो बस वही चीज आपको यहाँ फॉलो करानी है कि 5 में आप करेंगे कितना, 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप 35 पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये इसका एक और शॉर्टकट तरीका हो गया। तो या तो आप इस तरह से करेंगे, थोड़ा आपको टाइम लगेगा, इससे भी आंसर आ जाएगा, और नहीं तो आप सीधे सीधे इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज आप सबको समझ में आ गई होगी और रेशियो के क्वेश्चन आप लोग यहां से कर पा रहे होंगे। बाकी आगे आप करिए वीडियो को पॉज और बाकी करिए क्वेश्चन आप सॉल्व। ठीक है, और मैं तो अभी आपको बताने वाला हूं। तो आई थिंक ये आपने क्वेश्चन कर लिए होंगे। अब जैसा कि बोला गया अगला क्वेश्चन हमारा 1.2, 3.5 और यहाँ क्वेश्चन मार्क 14। तो इसको आप किस तरह से कर सकते हैं, तो आप इसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि 3.5 इंटू एक्स इक्वल टू 14 इंटू 1.2। तो x की वैल्यू आ गई 14 इंटू 1.2 और डिवाइड हो गया 3.5, तो पॉइंट कैंसिल हो गया
ये कट जाएगा 7 से, 7 से कट गया 2 टाइम, 7 से कट गया 5 टाइम। ठीक ठीक है, तो 24 अपॉन में 5 यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग 4.8। तो x की वैल्यू आ गई 4.8, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.8। ठीक है, ऐसे इस तरह से आंसर निकाले हैं। अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देख लीजिए 4.5 से 9 बन रहा है, यानी कि क्या हो रहा है 4.5 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो आपको 9 मिल जाएगा। तो बस वैसे यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 2। सिंपल सी बात है, 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ से करते हैं 4.5 से 2 किया 9 बना। अब यहाँ पर आपको 2.6 बनाना है। ठीक है, 2.6 आपको बनाना है, तो यहाँ पर आपको किस चीज का मल्टीप्लाई करेंगे, 2.6 बन जाएगा, यानी कि 2.6 में आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1.3। ओके, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब इसको देखते हैं, तो 2.3 से 4.6 बना है, यानी कि आपने मल्टीप्लाई 2 का किया है, तो 1.5 से आप इसका करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 3। तो ये हो गया आपके बेसिक से क्वेश्चन क्या होता, आई थिंक आपने सब समझ लिया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे इसके आते हैं टाइप नंबर 2 पे। तो टाइप नंबर 2 आपके क्या क्या है वो आप देख लेते हैं। एक होता है मध्यानुपाती बोलते हैं इसको, यानी कि मिडिल प्रपोर्शन, मिडिल प्रपोर्शन। ठीक है, एक होता है तृतीयानुपाती हिंदी में, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं थर्ड प्रपोर्शन। इसके बाद हो गया, नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग साथ साथ, चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती यानी कि फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, अब आप लोग ये समझ रहे होंगे कि ये मिडिल प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन का मतलब क्या है। ठीक है, तो मतलब ये है कि आपने अभी जैसे लिखा हुआ था यहाँ पर A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, ये लिखा हुआ था, तो इसमें पहला प्रपोर्शन किसको बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारा ये है, सेकेंड टर्म हमारा ये है, थर्ड टर्म हमारा ये है, अगेन फोर्थ टर्म हमारा ये है। ठीक है, तो मिडिल प्रपोर्शन आपको निकालना पड़ेगा, तो मिडिल में आपसे 2 का वैल्यू का यूज होगा, 2 के बीच की वैल्यू आपकी मिडिल प्रपोर्शन कहलाएगी। तो मिडिल प्रपोर्शन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अंडर रूट में पहली नंबर जो भी होगी पहला टर्म, और मल्टीप्लाई में दूसरा टर्म। ठीक है, थर्ड प्रपोर्शन निकालना होगा तो देखिए थर्ड प्रपोर्शन आपको यहाँ पर रखा हुआ दिख रहा है, यानी कि 2 के बाद तीसरा टर्म है। ठीक है, तो 3 टर्म के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो बीच वाली टर्म होगी उसको आपको करेंगे स्क्वायर और करेंगे डिवाइड बाय 2, यानी कि सेकंड वाली जो नंबर होगी यहाँ पर उसको आप करेंगे स्क्वायर और डिवाइड में रखेंगे 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला। इसी तरह से जब फोर्थ प्रपोर्शन करेंगे तो फोर्थ प्रपोर्शन के लिए आपको कौन कौन से टर्म चाहिए वो भी आपको देख लेंगे। तो यहाँ पर ये दिया होगा, ये दिया होगा, यानी कि सेकंड टर्म हमारे पास दिया होगा और थर्ड टर्म हमारे पास दिया होगा, और डिवाइड करेंगे आप यहाँ पर फर्स्ट टर्म से। तो ये हो गया टाइप नंबर 2। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन कैसे हो गए, तो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आई थिंक इतना आप सब समझ गए होंगे, इसको ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे बेस आते हैं। तो क्वेश्चन अगर हमारे पास लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन हमारे पास 9 और 25 का मध्यानुपाती तुमको फाइंड करना है। ठीक है, अब बोला कि 9 और 25 का मध्यानुपाती। अब जाहिर सी बात है एक चीज तो यहां से क्लियर हो जाती है कि जो हमारा मध्यानुपाती निकल के आएगा वो 9 और 25 के बीच की संख्या होगी। तो कैसे निकालना है, मध्यानुपाती का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर पुट ऑन कर दीजिए। तो पुट ऑन करके निकालेंगे आंसर। पहला टर्म हमारे पास 9 है, दूसरा टर्म हमारे पास 25 है।
ठीक है। अब या तो इसको 25 9 225 करके बाहर 15 निकालिए, और नहीं तो एक काम करिए, 9 से बाहर 3 निकल जाएगा, 25 से बाहर 5 निकल जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करा के आंसर निकाल दीजिए, क्योंकि 15 आंसर आ गया। ठीक है, तो 9 और 25 के बीच में ही आया 15, ये भी ठीक हो गया, और मध्यानुपाती ही आया। ठीक है, अब इसके अलावा एक एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं तृतीयानुपाती का। 12 और 30 का तृतीयानुपाती निकालना है, फाइंड करना आपको 12 और 30 का तृतीयानुपाती। ओके, तो 12 और 30 हमारे पास पहली नंबर हो गई और दूसरी नंबर हो गई, दो टर्म हो गए हमारे पास। तो तृतीयानुपाती का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है हमारे पास, ये लिखा हुआ है कि बीच वाले नंबर के जो दूसरी टर्म होगी उसका नंबर का मल्टीपल, यानी कि 2 टाइम्स स्क्वायर। तो इसको हम 30 इंटू 30 लिख लें, फॉर्मूला लगाकर पहली वाली टर्म जो होगी वो अपॉन में आ जाएगी, यानी कि 2 12। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6 से, तो 6 से 2 टाइम, 6 से 5 टाइम, 2 से 15 टाइम, इसका मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया 75। अब 12 और 30 के बाद आया है देखिए 75। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, 12 और 30 का 75 हो गया। अगला करते हैं, अगला है फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है, 6 5 और 21 का चतुर्थानुपाती। अब चतुर्थानुपाती के लिए वो ऑलरेडी आपको 3 संख्याएं देगा, 3 संख्याएं देगा, तो 3 संख्या वहां पर 6 5 और 21 लिखी हुई है। अब आप समझ सकते हैं कौन सा फर्स्ट टर्म है, कौन सेकंड टर्म, कौन थर्ड टर्म। तो फॉर्मूला आपको तुरंत आना चाहिए, सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई और बीच में डिवाइड करेंगे पहली वाले टर्म से। तो सेकंड वाली नंबर आपकी कौन सी है, 5 है, और थर्ड वाली नंबर आपकी कौन सी है, 21 है। डिवाइड करेंगे आप किससे, 6 से, क्योंकि पहला टर्म वही है। अब यहाँ से जो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए 3 से कट जाएगा, 3 से 2 बार, 3 से 7 बार, तो 35 35 बटा 2 यानी कि 17.5। तो ये हो गया आपके पास 6 5 21 का चतुर्थानुपाती। ठीक है, तो इस तरह से आपके रेशियो और इस प्रोपोर्शन के हम लोग, ये आज बेसिक टर्म था, बेसिक वीडियो है, इसको आप समझिएगा अच्छे से। पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें। तो ये टाइप 2 और टाइप 1 के क्वेश्चन हमारे बेसिक कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हम जो अगले वीडियो जाएंगे उसमें हम थोड़ा आगे के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।